गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूं आपका दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। आपको पता है कि हम लेकर आते हैं हर एक नई सुबह आपके लिए नए गेस्ट जिनसे आप मिलते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और इसके साथ साथ हम लेकर आते हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स, चाहे वो फैशन हो, ट्रेंड हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं। और स्पेशली हमारी वो खवातीन जो कि घर पर बैठे हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट्स और फीडबैक के थ्रू हमें बता सकते हैं। हम आपके मन पसंदीदा गेस्ट लेकर आएंगे, शेफ लेकर आएंगे, या जो आप चाहते हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। अब ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और आपको बताते हैं कि आज की जो हमारी दो पर्सनालिटीज़ है, फैशन फैशन फैशन। आजकल आप कहेंगे कि अंबर हर टाइम फैशन फैशन क्यों कर रही है, क्योंकि अब देखा जाए तो फैशन का ही दौर है। हर तरफ आपको फैशन ही नज़र आ रहा होता है और फैशन के लिए आपको एक ज़रूरत होती है, चले बता देती हूँ, फैशन इन्फ्लुएंसर्स की भी ज़रूरत होती है। आप उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरी पहली गेस्ट है, फैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ वो पीआर का काम भी कर रही हैं, जिसमें वो कुछ एक्टर्स की पीआर करती हैं और बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की भी करती हैं। तो मुझे लगता है कि इस शो के बाद ज़रूर बहुत सारी कॉल्स आने वाली हैं। उनका नंबर मांगने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते आपको और बता देते हैं, मेरी पहली गेस्ट है हुमा सदीक। हुमा फैशन इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अंबर? आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी पहली गेस्ट हुमा सदीक। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, यूट्यूबर। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में तो यूट्यूब का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है। हर तरफ आपको यूट्यूबर नज़र आ रहे होते हैं, टीवी से भी ज़्यादा। अगर आप देखें तो यूट्यूबर आपको हर वक्त हर खबर से बाखबर रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है, आपका जाना पहचाना नाम है, हर टाइम आप उनको स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, अपने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। और बड़ी कम उम्र में उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया, एक नाम बनाई और एक पहचान बनाई। जी, मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है राना उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम राना उज़ैर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? जी, तो व्यूअर्स चलते हैं और हुमा से बात करते हैं कि हुमा ने अपने लाइक इन्फ्लुएंसर फैशन का कहाँ से आगाज़ किया, कैसे आई? जी हुमा, थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ बताइए, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। हर टाइम तो आप नज़र आ रही होती है कहीं न कहीं कुछ न कुछ एडवर्टाइज़ करते हुए, लेकिन आज ऑडियंस जानना चाहती है कि हुमा क्या है, कहाँ से हैं, और कुछ बताइए प्लीज़। अगर तो मैं ब्लॉगिंग के बारे में स्टार्ट करूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, तो स्टार्टिंग जो है वो कोविड के दौर में स्टार्ट हुआ। जब कोविड में मैं घर बैठी हुई थी, तो आई थॉट कि यार थोड़ा-सा काम करना चाहिए सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया का उस वक़्त दौर काफ़ी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बाकी सब बिज़नेसेस तो खत्म हो चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया काफ़ी इन था। तो आई थॉट कि उससे भी काम किया जाए। वो स्टार्ट वहाँ से किया और फिर वो करते-करते वो अल्लाह ताला रास्ते बनाता रहता है और वो चलते-चलते सारी चीज़ें जो है वो यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है पहुँच गई हैं। कि काफ़ी कुछ मैं कर चुकी हूँ अभी तक इन 2 ढाई सालों में। अच्छा, हुमा, आप थोड़ा-सा और मज़ीद अपने बारे में कुछ बताइए, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। और आपकी तो फ़ैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, हर तरफ कहीं पे भी व्यूअर्स में जाती हूँ तो मुझे हुमा का नाम सबसे पहले सुनने को मिलता है, तो ऑडियंस जानना चाहती है मज़ीद हुमा को। तो जी हुमा। तो मैं अगर अच्छा इसके अलावा अगर मैं बताऊँ अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में, तो पर्सनल लाइफ़ में जिस तरह आपके घर होता है, आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन-भाई होते हैं। बाकी ब्लॉगिंग में जहाँ तक है इस तरीके से मेरा सारा इन्फ्लुएंसिंग का सारा दौर, उसके बाद फिर सेलिब्रिटीज़ की पीआर्स करना, उनके साथ काम करना, और फिर मतलब वो ये है ना कि आपकी एक जर्नी थोड़ी-सी लंबी हो जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आपका काम होता है, कोलैब्स होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कोई स्पेशल सवाल पूछना चाह रही हैं, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। जी, तो हुमा, हम आपसे मज़ीद भी जानेंगे। आप समझ तो रही होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। पूछें, आप पूछें। जी, जी, लेकिन थोड़े-थोड़े सस्पेंस के बाद हम आपसे पूछेंगे और चलते हैं राना उज़ैर की जानिब। अच्छा राना उज़ैर, मुझे सबसे पहले तो आपकी जर्नी जाननी है कि कैसे आप यहाँ पर आए, और लाइक माशाल्लाह से अब आपका एक नाम है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में। इट वाज़ अबाउट 2019। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, रेड यूनिवर्सिटी में। तो मैं वैसे ही रैंडम चल रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार मेरी आप एक वीडियो बनाएँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का तो बचपन से शौक था, पॉलिटिक्स सुनता आ रहा था। घर से एक चीज़ आई, क्योंकि अब्बू भी पॉलिटिक्स में थे, तो वो सारा कुछ मैं देखता था बड़े शौक से।
तो वो एक वीडियो थी जिसने मेरी पूरी लाइफ जो है वो तब्दील कर दी। और मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, तो मेरी मैडम ने मुझे खड़ा किया कि व्हाई यू चूज ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। मेरा बैचलर्स जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में हुआ। तो मैं उनको कहा कि आई डोंट नो व्हाई आई एम हियर, लेकिन मैं पाकिस्तान का पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। तो तकरीबन 70-80 की वहाँ पे कोई क्लास थी, और ऑल अबाउट वहाँ पे गर्ल्स थी। और आपको पता है, अगर अपोजिट जेंडर जो है वो आप पर कोई हंसे तो आपको बड़ा तकलीफ होती है कि यार अपोजिट जेंडर आप पर हंस रहे हैं। तो वो पूरी क्लास मेरी हंसने लगी कि जनाब ये पॉलिटिशियन बनने की बात कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं, पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने वो जर्नी अपनी स्टार्ट की विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोविड-19 आया, तो आपको पता है कोविड-19 में सोशल मीडिया की जो यूजेज है वो 200% बढ़ गया। अब लोग सोशल मीडिया को सुन रहे थे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो आपने देखी कि प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज़ चलाना, और फिर एक उनका एक एजेंडा था। लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि जनाब यूट्यूब जो है वो समथिंग डिफरेंट, तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। तो मैंने वहाँ से अपना करियर का आगाज़ किया, और फिर उस वक्त बड़े लोगों ने मुझे कहा, बड़े लोगों ने डिमोटिवेट किया कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो बच्चे हैं, आप हमें साहब सिखाएंगे, क्योंकि बीएड भी मेरी नहीं थी जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि जर्नलिज्म की फील्ड में लोग ये कहते हैं कि जो सबसे मैच्योर होगा, जिसकी शेव ज़्यादा होगी, जो बूढ़ा ज़्यादा होगा, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो वो हमें अच्छी खबर देगा, या वो हमें अच्छा बताएगा। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था आपने? 2019 में। 2019, सही सही। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कोविड के अंदर मैंने बड़ा जोर लगाया, और मैं एक कमरे में बंद हो गया। तो वो एक मेरा पीक टाइम था, और मैंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का इंटरव्यू किया, क्योंकि उस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट एक हवा थी, खान साहब गवर्नमेंट के अंदर थे। तो मैंने उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड किया। वो मेरा इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेजेस ने चलाया, खान साहब ने चलाया। तो वो एक पीक टाइम था मेरे लिए। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़े रास्ते बनाए। लोग तो हंसते हैं, हमेशा हंसते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन वो मेरा एक हमेशा एक एम रहा था कि जनाब मैंने ये काम नहीं करना, मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मैंने वो करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बड़ा कामयाबी दिखाई है अल्लाह ताला। और बहुत सारे भी मंजिल तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर अभी हमारा सफ़र, बहुत चल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जनाब रोशनी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये थोड़ी सी अपनी थी, मैंने आपको बताई। जी हुमा, अब आपकी तरफ आते हैं, और मुझे ये बताइए कि जैसे आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा फैशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, फिर हम थोड़ा सा उसकी तरफ, इन्फ्लुएंसर की तरफ भी चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फैशन। देखिए फैशन का अगर देखें, फैशन तो आप अगर जब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर चीज में फैशन है। आपने क्या पहना हुआ है, आपने उसको किस तरीके से पहना हुआ है, आपने उसके साथ क्या चीज यूज की हुई है, ये हर चीज फैशन है। आपने शूज कैसे पहने हुए हैं, कपड़ों के साथ कैसे मैचिंग कर रहा है, कैसे आपने ज्वेलरी को उसके साथ किया, ये सब कुछ फैशन है। तो आपका उठना बैठना सब कुछ ही फैशन के अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, फैशन इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो आपने कहा कि हर चीज़ में आपको सेंस होना ज़रूरी है, इसके अलावा क्या है? सबसे पहले तो ना एक तो ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। आप जो भी फील्ड को अपने साथ लेके चल रहे हैं, अगर आप फूड ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, या आप कोई भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप ज़रूर उस फील्ड को आगे लेके चलें। लेकिन अगर ये है कि आपने 10 दिन एक फील्ड को लिया, आज मैं वो फूड ब्लॉगर हूँ, कल मैं दूसरी फील्ड के जा रहा हूँ, ऐसा काम नहीं चलता। आपको एक ही चीज़ को कंटिन्यूअसली लेके चलना पड़ता है, तो ही आप जो है वो उसके अंदर कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं। वर्क हार्ड करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी उसके हिसाब से। जी उज़ैर, आप मुझे बताइए कि यूट्यूब का तो आपने बता दिया कि कहाँ से आपने आगाज़ किया, कैसे आप आगे आए, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन एक अच्छा यूट्यूबर होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक अच्छा यूट्यूबर होने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग दिल हार जाते हैं। मैंने उस वक्त भी अपनी 3 व्लॉग और 4 व्लॉग्स करता था दिन के अंदर, जब एक लोग, यानी कि मैं खुद अपने आप को सुनता था और कोई नहीं सुनता था। ठीक है, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे कोई नहीं सुन रहा, छोड़ दो। मैंने कहा मुझे पूरी दुनिया सुनेगी, मैं करूँगा इंशाल्लाह, आई विल डू और आई कैन डू। तो मैंने वो किया। ठीक है, मैं उस वक्त भी जब मुझे लोग नहीं सुनते थे, मैं उस वक्त भी 4 व्लॉग्स कर रहा था, और आज भी मैं 4 व्लॉग्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपके बोलने का स्टाइल, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको जज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी के बाद जो आती है, जो आपने बोलना कैसे है, आपने लोगों को माइंड से कैसे खेलना है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, क्योंकि जर्नलिज्म में तो बहुत सारी वास्ट फील्ड है ये, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सोशल इश्यूज़ पे आपने बात करनी है, तो आप करंट अफेयर्स पे बात करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी यही होता है कि जनाब आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने कंसिस्टेंट रहना है, और आपकी मेहनत, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है, अल्लाह ताला आपको उसको समझ देता है। मुझे ये बताएं कि जब यूट्यूबर है, यूट्यूब जैसे कि फ़ैशन के अंदर या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी आपने, जैसे हुमा ने बताया कि एक फ़ील्ड चूज़ करनी होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है? अगर आप अच्छा, यहाँ पे एक आपकी बात की तरफ बाद में आते हैं, पहले एक बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको ये देखा है कि
वो लोग एक चीज़ होती है तो उसी चीज़ के पीछे ही पड़े रहते हैं, कोई एक नया ट्रेंड, कोई एक नई चीज़ नहीं लेकर आती, इसकी क्या वजह है? देखिए जो मैंने देखा है क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करता हूँ, तो लोग इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इस वक़्त पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है मैनेज हो गया है, जो पाकिस्तान की इस वक़्त सहाफ़ती सूरत-ए-हाल है, सियासी सूरत-ए-हाल है, तो इस वक़्त पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें रोज़ाना कॉन्टैक्ट करते हैं और रोज़ाना हमें कहते हैं, एप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप इस दौर के अंदर भी बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? हाँ, ठीक है, आप पॉडकास्ट की तरफ ज़रूर जाएँ आप, लेकिन जो व्लॉगिंग है वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं उसको। तो वो एक ट्रेंड आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको एडवांस ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? आप कोई पॉडकास्ट में आ जाएँ आप। ये जो आपने बताया कि पैसेज ऑफ टाइम इसको एडवांस किया जाए, कैसे एडवांस कर सकते हैं? क्या यूनिकनेस ला? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वास्ट फील्ड है अब यूट्यूब पे, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप लेट्स सपोज़ अगर आप मैं अभी व्लॉगिंग स्टाइल में अभी बात करता हूँ, तो मैं इसको पॉडकास्ट में चला ऐसा करके बताएँगे, हम हमारी ऑडियंस देखना चाहती है ना, हमें। कैसे करता हूँ? हाँ, ठीक है, मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ? ठीक है, जब अरशद शरीफ शहीद हुए थे तो मैंने खुद से ये वादा किया था कि जनाब जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ना, मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊँगा और क्योंकि वो बात करते थे आरवाई न्यूज़ पे कि पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। तो मैंने ये कहा था कि जनाब हमने इस पर बात करनी है और मैंने उनको थ्रू आउट जब जब तक वो उनका यहाँ पे उनकी जब लाश आई, उनको शहीद किया गया कीनिया के अंदर, तो मैंने ये उस वक़्त से उनको रिपोर्ट करा। तो मेरे पाकिस्तान के सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। तो यूट्यूब के लिए आपने बताया कि कैसे आप इसको एडवांस कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसको एडवांस करने के लिए। अभी वो आपने पहले देखा वो डकी भाई बड़े मशहूर थे, वो यूट्यूबर तो पहले उसने रोस्टिंग से शुरू किया, फिर उसने ट्रेंड चेंज उसको नज़र आया कि जनाब अब रोस्टिंग वाले सुनने अब लोग इतने वेले नहीं हैं, वो लोग आपकी रोस्टिंग सुनेंगे। फिर उसने ट्रेंड को चेंज करते-करते वो लोगों के माइंड को जैसे-जैसे लोगों का माइंड तब्दील होता चला जाएगा, आप लोगों के माइंड से उनके मुताबिक आप डालते हैं। क्योंकि एक यूट्यूबर जो है ना वो ये नहीं बताएगा कि मैं आपको सुनाना क्या चाहता हूँ। लोग उससे क्या सुनना चाहते हैं, लोग उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जब हम उस चीज़ पे पूरा उतर जाएँगे, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छी कामयाबी से अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यारी सी हमारी हुमा भी बैठी है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि पर्सनली बड़ी एनर्जेटिक पर्सन है, जिनको देख के और बात करने का स्टाइल ऐसा है कि आप जितने भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, जितने भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो इनको कॉल कर लें, बहुत अच्छे से बात करती है। तो अच्छा, इस बात की तरफ आते हैं कि हुमा, वाक़ई में आपके अंदर ये बहुत अच्छा टैलेंट है ना, ये टैलेंट कहाँ से आया, कैसे आया? मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने आपसे बात की थी ना, अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हो, ठीक हो? लेकिन मुझे उस आवाज़ के अंदर इतना एनर्जेटिक और इतना खूबसूरत लगा कि लाइक यार मुझे लगा कि यार शी इज़ लाइक जानू बंदी। तो क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए होता देखिए सारी चीज़ लोगों के अंदर चीज़ होती है। देखें अब एक इंसान होता है वो बोरिंग होता है, एक इंसान होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक वो पर्सन होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर इस तरीके से हैं, तो वो उनको एक आदत है इस तरीके से बात करने की, तो वो शायद आपकी जीन्स के अंदर एक चीज़ होती है कि यार मुझे इस तरीके से वो करनी है। तो बाकी ये लोगों का प्यार होता है कि वो इस तरीके से इतना प्यार दे रहे होते हैं, जिस तरह अब आपने भी बात की, तो वो आपका प्यार है कि आप मुझे कह रही हैं कि आपकी आवाज़ सुन के इतनी एनर्जी फ़ील होती है। तो वो तो चीज़ें आप जैसा आप खुद जब आपसे बात कर रहे हो तो आपको भी बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि एक आगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। मेरी एनर्जी आप पे ट्रांसफ़र होगी, आपकी एनर्जी मुझ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक बात व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि मेन मतलब मोस्टली टाइम पे अक्सर हुमा की मुझे कॉल आती है या मैं हुमा को कॉल करती हूँ, तो मेरी दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी आवाज़ सुनती हूँ तो वो ना काफ़ी हद तक मैं रिलैक्स फील करने लग जाती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है कुछ लोगों के साथ आपका कि जब पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं तो एक आपको पॉजिटिव इंसान बनाती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। खैर चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अच्छा हुमा, जैसे आपने बताया पहले स्टार्ट में कि आप पीआर का काम भी कर रहे हैं, उसमें आप एक्टर्स के साथ भी कर रही हैं। तो ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा और किन-किन के साथ कर रही हैं आप? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे जितने सेलिब्रिटीज़ मिले हैं बहुत ही अच्छे मिले हैं, तो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस भी बड़ा मज़े का रहा। मैं हुमायूं अशरफ की पीआर्स कर रही होती हूँ, उसके अलावा मैंने शगुफ्ता मैम के साथ काम किया है,
लैला ज़ुबैरी मैम के साथ काम किया है। ओह अच्छा, यहाँ पे आपकी बात काटती हूँ। अभी जो रिसेंटली मैंने एक ड्रामा किया था, उसके अंदर उन्हीं की यंगस्टर मुझे बनाया गया था और 150 ऑडिशंस के बाद जाके मैं सेलेक्ट हुई थी। उन्होंने कहा था कि यार ये लैला ज़ुबैरी के कैरेक्टर पे फिट बैठती है। बहुत ही एनर्जेटिक बंदी है, जैसे अभी आपने बात किया, उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी बंदी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ बंदी है। उनके साथ काम करने का भी बड़ा मजा आता है। वो जिस तरीके से आपके साथ कनेक्शन कर जाती हैं, तो वो कहती हैं जिस तरीके से आप कह रही हैं हम वैसे काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करके आपको बड़ा मजा आता है कि जब वो लोग ना सुने। इसी तरीके से अगर मैं हुमायूं अशरफ सर की बात करूं तो उनका भी यही है कि वो मुझसे मेरी बात सुनेंगे, अपनी बात करेंगे, फिर हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिस तरीके से हम काम कर लेते हैं। तो जब ऐसे कनेक्शन होता है ना आपस में, तो आपका काम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज कर जाता है। तो इस तरीके से काम है मेरा। बाकी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके साथ मेरा काम चला होता है। सबसे ज्यादा मुझे मजे का काम लगा था मोमिर राना सर के साथ काम करके। जब मैंने काम, उनकी वाइफ और वो इतने एनर्जेटिक बंदे हैं दोनों कि उनके साथ काम करके मजा आ जाता है। तो उनके साथ काम करके बड़ा मजा आया था मुझे। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। सही। जी व्यूवर्स, अब बात करते हैं कुछ सीरियस टॉक, क्योंकि हमारे पास एक यूट्यूबर भी बैठा हुआ है। तो यूट्यूबर्स के हवाले से भी कुछ रूमर्स मार्केट के अंदर होते हैं कि वो सही न्यूज़ को नहीं देते, जस्ट पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और पब्लिसिटी या पैसा कमाने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उज़हर मुझे बताइए कि ये वाकई में दुरुस्त है? इस वक्त ये चीज़ें बिल्कुल यूट्यूबर्स के हवाले से सर्कुलेशंस में चलती हैं कि जनाब इनका थंबनेल ठीक नहीं है, ठीक है। थंबनेल में कभी किसी को कत्ल कर देते हैं, कभी किसी के खिलाफ कोई खबर। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ में जितने भी एंकर्स काम कर रहे हैं, मैं किसी को यहाँ पे नेम तो नहीं करूँगा, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि उनकी जो ये चीज़ें वो कर रहे हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, वो किसी की जान को भी खतरे में डाल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब ये रूमर्स मार्केट में एक तो ये होता है कि आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब चूंकि आप नजर आ रहा है कि जनाब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिल्कुल एक तबाही के दाने पर चला गया है। आप देखें जर्नलिज्म में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जनाब वो छोटी उम्र में लोग उनको सुन रहे हैं। अब होता क्या है कि देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमेशा ये जेलसी रही कि जनाब सोशल मीडिया ऊपर आ रहा है। अगर आप देखें अभी पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी ऐसे बिल्डिंग्स में यूट्यूबर्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, उनको बैन कर दिया। ठीक है जी, बैन कर दी। क्यों बैन कर दी जनाब? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जी आप पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आप जो है वो अंदर नहीं आ सकते, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये पर्सनल जेलसी है, इसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब यूट्यूबर जो है वो जनाब व्यूअरशिप की खातिर सारा कुछ कर रहा है। क्या ये लोग व्यूअरशिप की खातिर गलत गलत खबरें नहीं देते? क्या इन लोगों ने किसी कलेक्टर एसोसिएशन नहीं की? अब ये दो तीन चीजें हैं कि एक तो प्रोपेगेंडा बिल्कुल हो रहा है, लोग अब व्यूज की खातिर सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर आप इसको कंपैरिजन में लाएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं या वो जो लोग हैं, वो हमेशा यूट्यूबर्स को ये कहते हैं कि जनाब आप ही काम कर रहे हैं। और ये अहमद मीर साहब जो है ना, वो कहते थे कि जनाब ये 1500 वाले यूट्यूबर और वो खुद आज यूट्यूबर बने हुए हैं, ठीक है। वो आज उनको उनकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया है कि यूट्यूब पे कितना पैसा है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लाइक टीवी एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, तो वो यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह मैंने आपको सारी बता दी, लेकिन मैं तो बड़ा इसको एंजॉय करता हूँ लिटरली। मुझे क्रिटिसिज्म बहुत पसंद है। मैं जिस दिन गालियां देखता हूँ ना अपने यूट्यूब पे कुछ और भी वजह है या जस्ट यही एक वजह है? यही वजह है, देखिए व्यूअरशिप के लिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल वो डाउनफॉल की तरफ अच्छा, ये भी एक सवाल है। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक और बात कोट करती हूँ कि जैसे टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, उसको लोग बहुत गलत समझते हैं और बड़े एक्टर्स को मैंने देखा है। इवन मेरे साथ कुछ एक्टर्स थे, तो मैं कभी भी पब्लिसिटी या उसके लिए नहीं बनाती। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, लाइक मैं अपनी टिकटॉक या वीडियोस बनाती हूँ अपने आप को देखने के लिए। मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे हाँ अपने आप से मोहब्बत होगी तो हम्म, आप अपने आप को अच्छा फील भी करेंगे, दूसरे को भी अच्छा हाँ, फील करवा और सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस का ना कोई 50 दफ़ा देखती हूँ, और जिस दिन मुझे अपनी किसी वीडियो पे मोहब्बत आ जाए, मैं उसको पूरी रात दिन बैठ के देखती रहती हूँ और उसी को ही देखती रहती हूँ। तो मतलब मुझे बहुत सारे मैंने देखा ना, मतलब पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मेरे साथ हैं, तो वो मुझे कहते हैं अम्बर तुम मतलब टिकटॉक पे क्यों क्यों जा रही हो, टिकटॉक तो ये है वो है। हाँ हाँ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी जिन सेलिब्रिटी के साथ काम करती हूँ, दे डोंट लाइक टिकटॉक। तो वो ये कहते हैं जी टिकटॉक पे वीडियो नहीं होनी चाहिए, टिकटॉक पे वीडियो नहीं अपलोड होनी चाहिए या बननी भी नहीं चाहिए। तो ये इशू है, सेलिब्रिटीज को इशू होता है। ये बहुत क्या सारे वजह है? मुझे समझ नहीं मैं अब इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। इंस्टाग्राम की एक फील्ड अलग है, टिकटॉकर्स की फील्ड अलग है। टिकटॉकर्स को ना ये लोग एक और डिफरेंट पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं कि शायद उनकी
अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ना, जब इंस्टाग्राम या अगर कोई हमारा इवेंट होता है ना, तो वहां पे कहा जाता है कि प्लीज टिकटॉकर्स को इनवाइट नहीं करना, ठीक है। अब वो टिकटॉकर्स की ना दुनिया अलग है, क्योंकि वो लोग जो है ना वो एक सिर्फ लिपसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसका सिर्फ करूँ, लिपसिंग कर रहे हैं। जो इंस्टाग्राम की है ना, वो एक थोड़ी सी ना पढ़ी लिखी आवाम है, ठीक है, जो रिव्यूज भी करिए, जिनको अगर किसी स्टैटिक क्लिनिक पे भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो जा रहे हैं ना, उनको उस चीज की नॉलेज है कि वो क्या मशीनरी यूज है। या फिर टिकटॉकर को ले जाए, उसको ये भी नहीं पता होगा मशीन का नाम क्या है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जब पब्लिसिटी करनी होती है तो आपको एटलीस्ट उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। टिकटॉकर्स उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर। नहीं, मैंने एक और चीज़ भी देखी है, अब बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है वो टिकटॉक पे आना स्टार्ट हो गए। इससे पहले ऐसा नहीं था, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो भी तो आ रहे हैं, और वो भी पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, वो भी फॉलोअर्स के। ऑब्वियसली अब वो क्या होगा कि वहां से, क्योंकि उनकी वहां से फैन फॉलोइंग होगी, वो उठ के जो है वो इंस्टाग्राम पे आएगी। लेकिन इंस्टाग्राम जो आपको बिजनेस देता है, वो टिकटॉक आपको बिजनेस नहीं देता, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट है कि जो आपको इंस्टाग्राम बिजनेस दे रहा है इस वक्त, जो प्रमोशन दे रहा है, जिसने अपने आप को प्रमोट करना है, वो सीधा इंस्टाग्राम की तरफ आ रहा है, क्योंकि अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है। बहुत सारे देखे हैं, एक्टर्स भी देखे हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन खैर ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पे फिर कभी डिबेट करेंगे। बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हुमा से। डेफिनेटली लड़की एक होती है, उसने शादी करके अपने घर जाना होता है, तो हुमा से पूछते हैं कि शादी के बारे में क्या इरादा है। शादी के बारे में मेरा कोई इरादा नहीं है। जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पर्सन होते हैं, वो सारों को वैसे ही पता चल जाता है। तो ऐसा जब कोई अभी फिलहाल इरादा नहीं, अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इतनी खूबसूरत हसीना है आप, तो होना चाहिए ना। नहीं, मेरा भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। प्रपोजल कितने हैं? ये देखें जरा, इनका क्वेश्चन देखें जरा कि या सीधा मुझसे पूछ लें क्वेश्चन। बस देखिए, राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि प्रपोजल कितने, तो हाँ, प्रपोजल कितने ये बताइए। चलती रहती हैं सारा दिन, देखिए सोशल मीडिया का जमाना, आना जानी सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई ऐसा प्रपोजल हो जिसपे कहो यार एक दफा सोच लेती हूँ कि यार ठीक है, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। आती रहती हैं चीजें, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं। जिस दिन सीरियस होकर सोचना होगा उस दिन इंशाल्लाह सोच भी लूंगी इस चीज के बारे में। तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कभी एक की तरफ से मैसेज आ रहा है, कभी दूसरी तरफ, ये चीजें चलती रहती हैं। ये एक सोशल मीडिया का दौर है ना, मीडिया का दौर है, इसमें चीजें होती हैं। सही। अच्छा व्यूअर्स, आप सुन लें गौर से, अभी हुमा का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो आपने हुमा को डिस्टर्ब नहीं करना। इस बात के लिए, काम की बात के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बात पे अपना मैसेज ना ज़ाया करें आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं ना, मेरी आपसे गुजारिश है। खैर चलते हैं। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइए कि जैसे आप तो माशाल्लाह से डेफिनेटली आप भी माशाल्लाह से एक चमकता सितारा हैं, यूट्यूबर हैं, और लाइक आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना पब्लिसिटी के पीछे बहुत भागते हैं। जिसके पास पब्लिसिटी है उसके पीछे बहुत आते हैं। तो आपको कितनी ऑफर्स आती हैं, दिन में कितनी आती है, ये बताइए ज़रा। मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रोग्राम घर वाले भी देखेंगे, लेकिन खैर बता देता हूँ आपको। ऑफर्स आती रहती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट डेफिसिट। मुझे ट्रस्ट आज तक कभी कोई ट्रस्ट टूटा? आता ही नहीं है। देखो, ट्रस्ट लेवल तभी खराब होता है या ब्रेक होता है जब आपका ट्रस्ट टूटा हुआ होता है, आप दिल पे जख्म खा के बैठे होते हैं। ऐसा कुछ हुआ? मुझे कभी भी अपनी छोटी उम्र वाली लड़की से प्यार ही नहीं हुआ। एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर आप एक छोटी उम्र में जल्दी शादी कर लें, ठीक है, आपने करना है वो। एज पूछ लेते हैं, वैसे पूछती तो नहीं होती मैं किसी से, लेकिन आज पूछना चाहूंगी मैं, क्या एज? नहीं, आप पूछें, जरूर पूछें। मेरी 22 साल उम्र है, ठीक है। अभी मेरी बहुत ज़्यादा अभी मेरा टाइम पड़ा है शादी के लिए। अभी मेरे तकरीबन 4-5 साल हैं, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट मैं इस पे यकीन ही नहीं करता कि यार मैं कैसे शादी कर लूँ अभी। तो अभी मुझे टाइम लगेगा, इंशाल्लाह टाइम गेन करेंगे। और मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि जब तक आप मैच्योर नहीं, आप शादी नहीं कर सकते, घर खराब हो जाते हैं। तो बजाय इसके आप अपने घर खराब करें, आप पहले अपने आप को पॉलिश करें। बावजूद आप में मैच्योरिटी कैसे नहीं है? मैच्योरिटी थी तो आप यहाँ तक पहुँचे ना। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्ते की बात, हाँ, रिश्ता चलाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल ये होता है जनाब, आपने टाइम देना है हमें, ठीक है। तो आपको पता है जो सोशल मीडिया वर्क कर रहा है, वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है। और आपको पता है आज की लड़कियां भाग जाती हैं, यार टाइम ही नहीं दे रहा, ठीक है, एंगेजमेंट करने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई सीन है, इन्होंने टाइम नहीं दिया और लड़की भागी, ऐसा है कुछ? बिल्कुल नहीं। ये ना, वो पता है क्या, ये देखें चीजें चल रही होती है ना, ये इसको ज़ूम करके बात करने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही है ना, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा वैसे हुमा और ये दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं।
ऐसा है, मैं काफी टाइम से ये ना, तो मुझे भी उस चीज का अंदाजा है कि वो किस चीज को अज्यूम करके चीज को लेके चल रहे हैं, तो मुझे इनको भी अंदाजा होगा कि मैं किस लेवल पे उस चीज को बात कर रही हूँ। तो आप पता तो है ना कि क्यों चीजें ऐसी हो रही हैं और कैसे होती हैं चीजें, तो इस तरह से। जी। तो व्यूवर्स, अब हमारा एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट के अंदर हम कुछ तल्ख सवाल करते हैं। तो चलते हैं, सिलसिला बढ़ाते हैं इन तल्ख सवालों का, और सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हुमा से। जी हुमा, तो तैयार है आप? जी जी बिल्कुल, बताएं, पूछें। कभी प्यार हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। पहली मोहब्बत? नहीं नहीं, पहली आखिरी कोई भी नहीं है। पहली आखिरी कोई भी नहीं है। सही। क्रश हुआ? क्रश, हाँ, वो एक्टर्स पे हो जाता है। आप मतलब छोटे होते हैं तो आपको वो एक्टर्स के ऊपर हो जाता है क्रश, दैट इज डिफरेंट। हाँ, छोटे हो, हाँ, मतलब देखिए वो जब आप मेच्योर नहीं होते ना, ये जब आप मैट्रिक में होते हैं या होते हैं जब आप इमेच्योर होते हैं, जब आप मेच्योरिटी की तरफ आते हैं फिर आपको पता ही क्रश नहीं होता, ये सिर्फ आप सामने चीजें देख रहे होते हैं और वो सब स्क्रीन आती है जाती है वाला हिसाब होता है। जब आप मेच्योर हो जाते हैं, जब इमेच्योर होते हैं तो आपका माइंड मेच्योर होता है। क्वालिटी लेवल में क्रश हुआ तो किस पे हुआ? वो इंडिया के एक्टर्स, उसके ऊपर वो उस वक्त ऋतिक रोशन बहुत फेमस था उस वक्त हुआ। हाँ, तो वो एक छोटी उसका है, उसके बाद वाला हिसाब नहीं, क्योंकि अब हम लोग खुद एक सोशल मीडिया के दौर में हमें खुद पता है चीजें किस तरीके से चल रही होती है, अब वो क्रश वाला हिसाब नहीं रहा। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, हुमायूं अशरफ, नो डाउट, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उनके एक्सप्रेशंस, उनका बात करने का तरीका, उनकी एक्टिंग करने का तरीका, ऐसे लगता है जब आप उन्हें स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, ऐसे लगता है कि कोई ना ओरिजिनल एक्टिंग कर रहा है। तो हुमायूं अशरफ बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। अब तो मैं उनकी एज अ PR मैनेजर काम कर रही हूँ। जब मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो मैं एज अ फैन उनसे मिली थी, और हाँ, मैं एज अ फैन उनसे मिली थी, और उस वक्त उनका ड्रामा रंग महल बहुत मशहूर हुआ था। उसके बाद जब मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात, मैंने उनको सबसे पहली बात ये की थी, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और बस वो उसके बाद, क्योंकि मैं एज अ PR काम कर रही थी, वो फिर लकीली कि मैं सर के साथ कनेक्ट कर गई और फिर मैंने उनकी PRs का काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यह है कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और अभी भी जो उनके भी इस वक्त भी ऑन एयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे जबरदस्त किस्म के चल रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिसको देख के लगता हो यार इसको एक्टिंग नहीं आती लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं ना, अब वो क्योंकि इंडिया में भी हमारी एक्टिंग, जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है, तो वो सारे एक्टर्स एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। लेकिन वो कुछ बीच में ऐसे होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर चीज सूट नहीं कर रही, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये है कि एक्टर सारे बहुत अच्छे हैं। जिंदगी की कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो? टॉक्सिक हो, कुछ चीज़ें होती हैं टॉक्सिक होती हैं। बहुत सारे लोगों के जब मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप बहुत तंग आ जाते हैं, यार किस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ लोग तंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें टॉक्सिक आपकी लाइफ में हो जाती हैं। लेकिन फिर वो किस तरीके से मैनेज करना, ये होता है, उसको मैनेजमेंट करना भी एक टॉक्सिक थिंग है। जी। तो व्यूअर्स, इस टाइम पे हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही कम एज में इतना फेम हासिल कर चुके हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तल्ख सवाल तो उनसे भी किए जाएंगे, आज बच के तो नहीं जाएंगे वो भी। जी उज़ैर, मुझे ये बताइए कि पहली मोहब्बत। हाँ, तो ठीक है, मेरे ऊपर आया है तो इधर भी तो आना चाहिए ना। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए मोहब्बत ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ठीक है? आप जब किसी को देखते हैं आपको मोहब्बत हो जाती है, ठीक है? मोहब्बत नेवर अ फेलियर, ठीक है? फेल अब तब होती है जब आप ज़िद कर बैठती हो, और ज़िद आप तब करते हो जब आपसे गलत चीज़ जो है वो चुनी जाती है, ठीक है? तो मुझे मोहब्बत कभी नहीं हुई। ठीक है? तो मैंने गलत चीज़ कभी चुनी नहीं है अपने लिए। तो अच्छा, तो आपका कहना है कि मोहब्बत गलत चीज़ है? मैं ये नहीं कह रहा, मोहब्बत इज़ नेवर अ फेलियर, मैं ये कह रहा हूँ। मोहब्बत गलत चीज कभी नहीं है, मोहब्बत गलत बंदे से करना गलत करना चीज गलत है, है, ठीक ये है? एक पॉइंट और वो है। तब होती है जब आप जो है वो गलत बंदा चुन लेते हैं, गलत बंदा चूज कर ठीक है? लेते हैं। लेकिन आप जिद कर बैठते हो और आप मानते भी नहीं मैंने गलत बंदा जिंदगी चुना। है ना, उसमें गलत हाँ, ये देखो, मोहब्बत तो मोहब्बत है, वो तो किसी से भी हो जाती है। अब हमें क्या पता कि अगला इंसान गलत है या ठीक है। लेकिन वो लास्ट तो टाइम मुझे 2 महीने पहले हुई थी। अभी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन 2 महीने पहले हो गई है। अच्छा, 2 मिनट पहले भी नहीं, शुक्र है हुई। अच्छा। जी, तो बताएं, 2 महीने पहले हुई थी, सही। अच्छा, क्रश? मैं इस पे बिलीव ही नहीं रखता, लिटरली बिलीव नहीं रखता। और मुझे पहली बार बताया कि आपका क्रश कौन है, मैंने कहा क्रश क्या होता है? हाँ, मैं बिलीव नहीं रखता। अच्छा, वैसे ये सवाल किसने किया था, आपका क्रश कौन है? वैसे ही हम बैठे हुए थे, कंपनी थी, ऐसी चल रही बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त ये मेरे से क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैं रियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक में होना ही नहीं चाहता, और मैं इस तरफ जाना भी नहीं चाहता। ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लाइक
आपको सच बोलना होगा। वो कहते थे ना, खाएं कसम आप सच बोलेंगे। सच बोलेंगे, सच के साथ कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा यूट्यूबर है जो पसंद नहीं है और उसको देख के देखते कि हाँ नहीं ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस। मुझे अपनी फील्ड में अगर आप बात करें, मेरी अपनी जर्नलिज्म की फील्ड में, मैं उनको सुनता हूँ, राना अजीम को, वो 92 न्यूज़ के एंकर है, मैं उनको सुनता हूँ, मेरा तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अक्सर मैं उनको देखता था स्टार्ट में ना कि चले यार न्यूज़ की एंगलिंग आपने कैसे करनी है, बहुत सारे आप सुन के सीखते हैं कि जनाब आपने बोलना कैसे है, आपने एंगलिंग कैसे करनी। मैंने स्टार्ट में उनको सुनना शुरू किया कि मैं देखता हूँ, तो बहुत टॉक्सिक मुझे लगे। तो बस उसके बाद तो मैंने आइंदा उनको उनका चैनल भी ब्लॉक कर दिया, मैं सुनना ही नहीं आ रहा इसको। कि सही। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिससे इंस्पायर्ड होते हो आप? जब मैं पहली बार 2019 में जब मैं अपना काम शुरू किया ना, तो लोग अक्सर गाने सुनते हैं, हैंड फ्री लगाकर सो जाते हैं। मैं उस वक़्त इमरान खान की तकारीर सुनता था, शायद आप चला लें, खान साहब का नाम बैन है मीडिया पे, कहते नंबर 804 कह लेता हूँ। तो उनको मैं बहुत सुनता था, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, उनकी जो हार्ड वर्किंग थी, क्योंकि वो फिर क्रिकेट के मैदानों में फिर वो आए, सबने कहा कि जनाब वो क्रिकेटर बन ही नहीं सकता। वो क्रिकेटर भी बना, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी बना, वो कैप्टन भी बना, और पाकिस्तान ने आज तक एक ही वर्ल्ड कप जीता है 1992 का, वो खान साहब की कैप्टनसी में। फिर वो जनाब उसने कहा कि शौकत खान बनाएगा, सबने कहा कि जनाब शौकत खान बन ही नहीं सकता, आप अपनी जो फंडिंग आप उसको दे रहे हैं आपकी ज़ाया हो जाएगी। उसने शौकत खान बनाकर दिखाया, और आज वो दुनिया का सबसे एक बड़े नाम कैंसर हॉस्पिटल वो उसमें शामिल होते हैं। फिर वो पॉलिटिक्स में आया, सबने कहा कि जनाब आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बना। और आज एक क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हर बंदा लड़ा है, हर सियासतदान लड़ा है, लेकिन एक शख्स जिसने एक्सपोज कर दिया वो इमरान अहमद खान यासीन, वो कैदी नंबर 804 है। तो मैंने जब इसकी लाइफ पढ़ी ना, मुझे ये फील हुआ कि जनाब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे इसकी लाइफ ने बड़ा इंस्पायर किया, तो मुझे एक फील आई, और फिर मैंने भी हार्ड वर्क करना शुरू किया। तो मैं इनकी ज़िंदगी से इंस्पायर हूँ, आउट ऑफ द वे इंस्पायर हूँ खान साहब से। जबरदस्त। ऐसा कौन सा इंसान है कि जो बहुत बुरा लगा जिंदगी में, जिसके साथ बहुत बुरी मेमोरीज हो? कोई इंसान, क्योंकि वो मैं अक्सर ये समझता हूँ कि आईना जो है ना, पहले खुद उठाओ फिर दूसरों को दिखाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जनाब आप जो है ना दूसरों में हमेशा अपना आईना देख रहे होते हैं, तो मुझे कभी ये बैड फीलिंग किसी के साथ बैठ करनी, क्योंकि मैंने अपना सर्कल हमेशा लिमिटेड रखा है। प्रोफेशनल तो चलो आप जाते हैं मीटिंग्स में, आपने जाना आगे पीछे, आपने इंटरेक्शन करनी ही करनी है, लेकिन मैंने हमेशा सर्कल उन्हीं लोगों के साथ बैठा जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है, तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जिंदगी में कोई खास दोस्त अहबाब? खास दोस्त दोस्त तो फिर बनते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी में एक कोई होता है। एक मेरा दोस्त ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जी। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं मुझे, हमेशा से रहते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ कि जनाब मैं इसको कवर अप करूँ, लेकिन नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता मेरे से। सही। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो हम आपसे मज़ीद भी बातें जानेंगे। एक नया प्रोग्राम रखेंगे, उसमें हम आपको बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो व्यूवर्स हमारे, जैसे कि आपको पता है कि बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, और इस लिमिटेड से टाइम में हम आपके साथ बहुत सारी गप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, जाने का टाइम भी तो होता है। जी, हम हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे, और स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को, और अपने PR के हवाले से जो नई इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा। मैं उनको सिर्फ एक बात कहूँगी कि आप लोगों के अंदर ना ये जो एक मैं वाला फैक्टर है ना, ये प्लीज़ ख़त्म कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर ना वो एक एटीट्यूड जो इशू आता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। एटीट्यूड इशू के साथ आप नहीं चल सकते कभी भी। तो आपके अंदर से वो ख़त्म होना चाहिए, और अपने अंदर थोड़ा-सा पेशेंस लेकर आएँ, जो भी आप काम कर रहे हो, अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ। आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको एक दिन कामयाबी की तरफ ज़रूर लेके जाता है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर से मैं फैक्टर ख़त्म करें, और ये जेलसी फैक्टर भी खास तौर पे ख़त्म है, क्योंकि जो लोग ऊपर जा रहे हैं, उनको ऊपर जाता हुआ देखिए, खुश हों, और अपने काम की तरफ फोकस करें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी राना उज़ैर, आप अपनी ऑडियंस को, अपने यूट्यूबर्स को, और जो नए आने वाले यूट्यूबर हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, इब्न खल्दून कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दी है ना, तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। तो जब भी मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ, तो हम लोग जो है रास्ते से भटक गए हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा से नौजवानों को ये मैसेज भी देता हूँ कि अगर वो इकबाल ने ना वो खुदी का फलसफा दिया था कि खुदी को कारित बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। तो जब हम खुद को पहचानना शुरू कर देंगे ना, आमतौर पर ये होता है कि जनाब हम दूसरों के वकील बने होते हैं, और दूसरों के जज बने होते हैं, अपने वकील बने होते हैं। तो जब हम खुद को पहचानना शुरू कर देंगे ना, हर अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट उसने भर कर दिया है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट उसमें होता ही होता है। जब हम खुद को तराशना शुरू कर देंगे ना, बजाय इसके कि हम दूसरों को झांकना शुरू कर दें, तो इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही उनको पैगाम देना चाहूँगा कि जनाब खुद को पहचानें,
और इगोइस्टिक होने की बजाय आप जनाब अपने आप को पहचान कर आप बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि दुनिया बड़ी वसी है। अपने आप को पहचाने, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें, बजाय आप किसी दूसरों को लेग पुलिंग करें। जेलसी फैक्टर्स में आप दूसरों को ऊपर जाता हम नहीं देख सकते, और हम उस लेग पुलिंग में हम अपने आप को तबाह कर रहे होते, उसको तबाह नहीं कर रहे होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको भी उसके रिस्क का हिस्सा देना है, हमें भी देना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक पूरा ये एक बन गया नैरेटिव। तो दूसरा ये होता है कि जनाब हाँ है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि अगर या ये काम कर रही हैं या आप काम कर रही हैं, तो हम आप इस स्टीरियोटाइप से बाहर आ गई हैं। ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये स्टीरियोटाइप के अंदर काम करना, कि जनाब लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसी ड्रेसिंग कर रही हूँ, मैं जीन्स पहन रही हूँ। इस चीज़ से बाहर आ जाएँ, मैं इनको मैसेज दूँगा, इस चीज़ से बाहर आ जाएँ, आप बहुत कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो मच राना उज़ैर, और थैंक यू सो मच हुमा सदीक। जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे बहुत खूबसूरत और प्यारे से गेस्ट जिनके साथ हमने बात की और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, और उम्मीद करती हूँ कि ये गुफ्तगू आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स और टिप्स भी आज के शो से आपने जानी होंगी। व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो आपकी मन पसंदीदा हो। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे कमेंट्स और फीडबैक में अपना एक जो कीमती राय होती है उससे हमें आगाह कीजिएगा। हम नेक्स्ट जो भी शो करेंगे वो आपकी ही तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक होगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस्ड।